नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभिमन्यु फिजिक्स क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हम लोग आवेश के क्वांटीकरण का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम लोग आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित कुछ प्रश्नों को डील करेंगे। अब वो प्रश्न कौन कौन से होंगे? कुछ क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दूंगा। तो हम लोग इस लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 1 कूलम ऋणावेश है, इस पर सामान्य की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक वस्तु पर 1 कूलम ऋणावेश है, इस पर सामान्य की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम लोग ये कहेंगे कि यदि किसी बॉडी पर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, यदि किसी बॉडी पर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, तो उस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं? कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्टेट? यानी सामान्य अवस्था जो है उसकी होती है जब वो न्यूट्रल अवस्था में है, जब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, उस स्थिति की तुलना में जब उस पर 1 कूलम का ऋणावेश आ जाएगा तो उस पर सामान्य की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है ये हम लोग पहले यहां पर लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? चार्ज दिया हुआ है बॉडी पर, कितने कूलम का? 1 कूलम का। अब इस बॉडी पर चार्ज है 1 कूलम और वो ऋणावेश है, माइनस में है, तो लिखेंगे आवेश के, और एक चीज और दिया हुआ है, नहीं अब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को लिखेंगे आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर कितना होता है? N। Q बराबर होता है N प्लस माइनस N। अब यहां पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो N हमारे पास नहीं दिया हुआ है और N को ही निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ये हमारे पास पहला समीकरण है। यदि हम इन दोनों को देखें तो ये जो है वैल्यू दिया हुआ है, जैसे हम लोगों को कभी कभी एरिया दिया रहता है 5 मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया होता है 2 मीटर और बी निकालना है यानी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई निकालना है, तो हम लोगों को क्या करना होता है? एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लिखते हैं एलबी, और इसमें हम लोग एरिया यहाँ पे रखते हैं 5 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर एल रखते हैं, फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों को एक Q बराबर दिया हुआ है प्लस माइनस एनी, ये हम लोग आवेश के क्वांटीकरण से जानते हैं, और एक हम लोगों को दिया हुआ है Q बराबर माइनस 1 कूलम। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है एक ही चीज है, एक फॉर्मूले से दिया हुआ है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों एक ही है। अतः एनी हम लोग इसमें परिमाण लेके चलेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे। एनी बराबर कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। ये दोनों एक ही, देखिए एलएचएस, इसका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, तो एनी बराबर हो गया 1 कूलम, तो एन बराबर कितना हो गया? 1 कूलम बटा में ई, और ई हम लोगों को पता है एन बराबर 1 कूलम बटा में ई का वैल्यू हम लोगों के पास होता है, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हम लोग को यहाँ C से C कैंसिल हो गया, बच गया 1/1.6। अब इसको हम लोग ऊपर लेके चलेंगे तो 10⁻⁻ हो जाएगा 19। ये हो गया 10⁻⁻19, नीचे है तो माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट है तो एक पॉइंट वहां बढ़ा सकते हैं,
10 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर 19, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हम लोग चाहेंगे तो इसमें पावर है 19, इसमें पावर है 19, तो हम लोग चाहेंगे तो एक इसमें से इसको दे देंगे पावर में, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 16 इंटू यहां बच जाएगा 10 टू द पावर 18 इसको डिवाइड करेंगे 16 में, 100 में 16 से, तो हम लोगों को मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि यदि हम लोगों को किसी वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश उत्पन्न करना है तो n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऋणावेश है बताया था, क्या करना पड़ेगा, इतना इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर के उस पर ऋणावेश आएगा कितने कूलम का, 1 कूलम का। अब हम लोगों को निकल गया n बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को ग्रहण करने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 5 कूलम ऋणावेश है, इस पर सामान्य की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो वही प्रोसेस वही रहेगा, हम लोगों को दिया हुआ है, दिया है, पहले ये लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, Q दिया हुआ है -5 कूलम, फिर वही लिखेंगे आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से Q का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस Ne। फिर हम ये दोनों जो है दोनों को एक दूसरे से बराबर कर लेंगे, तो लिखेंगे अतः Ne बराबर 5 कूलम, प्लस में लेके चलेंगे तो n बराबर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5 कूलम अपॉन E, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, ये हो जाएगा 5 अपॉन 1.6 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19, ये भाग दे देंगे 3.1 इंटू लगभग इतना ही आएगा 10 टू द पावर 19, यानी कि हम लोगों को इस वस्तु पर -5 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को देने होंगे, यानी कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतना, कितना, इतना। अब मान लीजिए इस पर +5 कूलम उत्पन्न करना होगा, तो यदि +5 कूलम उत्पन्न करना होगा तो इतना ही इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकालना होगा, यानी इस वस्तु को 5 कूलम आवेश यदि अपने आप पे उत्पन्न करना है तो इतना इलेक्ट्रॉन दूसरों को देना होगा, यानी कि त्याग करना होगा। अब देखिए इसको हम लोग चाहें तो बहुत आसानी से भी निकाल सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए पता है कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम के लिए। यदि माइनस होगा तो ग्रहण करने होंगे और प्लस होगा तो त्यागने होंगे। तो 5 कूलम के लिए कितना होगा, बड़ी आसानी से निकलेगा, 5 इंटू 1 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, 1 कूलम का निकल चुका है तो 5 कूलम का, 6 कूलम का, 7 कूलम का बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं।
तो 5 कूलम्ब के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करने होंगे या ग्रहण करने होंगे? यहां से निकल जाएगा, एक ही बात आएगा, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही। प्लस होगा तो त्यागना होगा, माइनस होगा तो ग्रहण करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया हुआ है। इसमें है निम्नलिखित में कौन सा आवेश संभव नहीं है? कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो आवेश किसी भी वस्तु पर वही संभव होता है जो आवेश के क्वांटीकरण को संतुष्ट करता है। किसी भी वस्तु पर आवेश वही संभव होता है जो आवेश के क्वांटीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब है कि जब भी हम n का वैल्यू ज्ञात करें तो n हमेशा अंक इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से आना चाहिए। कभी भी 1.2 3.3 इस तरीके से नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो संभव नहीं है, ऐसा आता है तो संभव है। तो हम लोग चारों को बारी बारी से चेक कर सकते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण से हम लोग यदि ए को चेक करें तो ए में दिया हुआ है QA, जो दिया हुआ है QA ये दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको यदि चेक करें तो हमारे पास Q बराबर होता है Ne। मैं केवल परिमाण लिखा हूं। तो इन दोनों को यदि बराबर करते हैं तो Ne बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से n बराबर निकलेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन E, और इसको लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये हम लोग को चार आवेश दिए गए हैं। चारों आवेश को बारी बारी से आवेश के क्वांटीकरण के नियम के आधार पर चेक करना है, कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो ये हमारा कट करके एक आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 n का वैल्यू आ गया 1, और ये फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं है, इसलिए ये आवेश संभव है। ये वाला आवेश संभव है। वैसे डायरेक्ट दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो ये संभव है। इसका मतलब है कि हम लोगों को संभव नहीं है लिखना है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत है। दूसरा में है यानी कि बी ऑप्शन में है Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम। अब हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म आ गया। हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं N = Q/E। डायरेक्ट लिख सकते हैं Q बराबर Ne हो जाएगा। तो N बराबर मिलेगा, Q का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम और E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कट जाएगा दोनों, ये भी कटेगा, तो N बराबर निकलेगा 10⁻⁻18 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁹। तो इसमें से एक ये घट जाएगा तो N बराबर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर भी ये वाला जो आया वैल्यू, ये भी वैल्यू आवेश के क्वांटीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब है कि n जो है एक इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, डिवीजन में नहीं है। इसका मतलब ये आवेश भी संभव है, तो हम लोगों को संभव नहीं है लेना है। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम लोग सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में हम लोगों को दिया है 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम। इसमें भी डायरेक्ट चेक करेंगे, N = Q/E। डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, N = Q/E।
तो Q का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 10⁻⁻20 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+19 और इसमें से घटेगा तो n बराबर हो जाएगा 10⁻⁻1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10। और यहां पर साफ क्लियर है कि n जो है 1/10 आ गया और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का 10वां भाग कभी भी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमेशा 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, 1/10 नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला जो आवेश है वो संभव नहीं है। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा सही। तीसरा वाला लास्ट जो हमारा चौथा है ऑप्शन डी, उसको भी चेक कर लेते हैं। वो दिया हुआ है Q बराबर 1 कूलम। इसमें भी लिखेंगे n Q/E, डायरेक्ट लिख लेते हैं। Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये आ जाएगा C से C कैंसिल, 1/1.6 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10⁻19 और ये पावर देखिए यहाँ पर 19 है। ये n कभी भी फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, ऊपर वाला बहुत ज्यादा है। ये n भी एक इंटीजर ही होगा, इसलिए ये वाला आवेश भी संभव है। इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100/60 और इसमें से एक पावर इसमें चला गया है तो इसको लिख सकते हैं 10⁻18। तो इसको भाग देंगे तो 6.25 हम लोग दे चुके हैं इंटू 10⁻18 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंक पूर्णांक ही आएगा, इंटीजर आएगा, इसलिए ये आवेश भी संभव है। ऑप्शन नंबर ये डी भी हमारा गलत है, सी सही, ये आवेश संभव नहीं। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि निम्नलिखित में कौन सा आवेश संभव है, यानी इसमें हम लोगों को संभव आवेश बताना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें चेक करना है। इसमें मैं आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। अभी हम लोग लॉन्ग वाले से सीख रहे हैं तो लॉन्ग वाला जरूरी है, लॉन्ग सीख लेंगे तो शॉर्ट भी सीख लेंगे। तो शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिसमें आप लोग देखते ही कह देंगे कि ये आवेश संभव है, ये आवेश संभव नहीं है। चलिए तो चेक करते हैं पहला ए को। तो हम लोग को क्या दिया है? आवेश दिया है QA दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। तो हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे N Q/E। Q का वैल्यू दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। C कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में। 4 इंटू 10⁻⁻21 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा। यहां से मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/100। 10 का स्क्वायर हो जाएगा नीचे में तो 100 आएगा और ये आएगा 0.04 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का जो ये वैल्यू है 0.04 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये संभव नहीं है। यानी n का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए 1 2 3 4 5 इस तरह से फ्रैक्शन में पॉइंट में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाला आवेश संभव नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत है।
दूसरा में हम लोगों को क्या दिया है, क्यूबी दिया है। क्यूबी दिया है 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। अब हम लोग इसमें लिखेंगे क्यू के जगह पर 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 कूलम। ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपको 50 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 22 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा। यहां से बचेगा 50 इंटू 10 टू द पावर, घटेगा ये तो ये हो जाएगा -3। अब ये आएगा 50 अपॉन 1000 और ये आएगा पॉइंट में 0.05। इसका मतलब है कि ये भी आवेश संभव नहीं है, क्योंकि n जो है वो पॉइंट में आ गया, इसका मतलब है ये भी गलत है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। C में क्या दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम। वही चीज फॉर्मूला लगेगा, n इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो Q का वैल्यू दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। C से C कैंसिल, ये होगा 3 बार, 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस का 19। अब ये हो जाएगा 2 इंटू, इसमें से घटेगा तो प्लस में आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2000। n इक्वल टू आ गया 2000 और ये एक इंटीजर है जो आवेश के क्वांटीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए ये वाला आवेश संभव है। इस पूरे न्यूमेरिकल में, इस ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने ये देखा कि वही आवेश संभव है जिसका पावर ये वाला, ये वाला, ये वाला -19 से कम है। मतलब वो -19 से, देखिए अंक में देखेंगे, केवल माइनस वाला देखेंगे, लेकिन केवल अंक में बड़ाई छोटाई देखेंगे, माइनस प्लस पे नहीं जाएंगे हम लोग। तो माइनस में कौन बड़ा है, इसमें देखिए, इसमें -21 है और ये देखिए यहाँ पर -19 वाला जो है, -19 से यदि इसको हम लोग न्यूमेरिकली आंकिक रूप से तुलना करें तो ये वाला 21 है और ये वाला 19 है। इसका मतलब ये अधिक है, तो देखिए ये संभव नहीं है। ये भी अधिक है, इसलिए ये भी संभव नहीं है। ये देखिए कम है, ये 16 है और ये है 19, तो ये वाला संभव हो गया है। अब ये देखिए 28 है, 28 जो है इससे तो अधिक है 19 से, तो ये भी संभव नहीं होगा। तो जो आवेश हम लोगों को दिया रहेगा उसमें जो 10 का पावर होगा, घात होगा, वो यदि -19 जो पावर दिया रहता है इलेक्ट्रॉन के आवेश में, उससे यदि कम होगा तो आवेश संभव होगा, और नहीं तो देखते ही डायरेक्ट कह देंगे कि आवेश संभव नहीं है। यदि 19 से अधिक होगा तब, 19 से कम होगा तो संभव है, 19 से अधिक होगा तो संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।